जो आप सभी को नमस्ते। आज हमें कक्षा 9वीं का मोमेंट्स पुस्तक में लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस पढ़ेंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। द हैप्पी प्रिंस होता है खुश राजकुमार। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टेचू। हैप्पी प्रिंस का एक सुंदर स्टेचू था, बूथ यानी मूर्ति। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड, वह सोने से ढका हुआ था। ही हैड सैफरीज फॉर आइज, उसकी आंखों में नीलमणि जड़ी हुई थी। एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड होता है तलवार, और उसकी तलवार में एक लाल मणि थी। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड, वह अपने सोने को दूर क्यों करना चाहता है। दैट ही हैड, जो उसके पास है। एंड हिज प्रीशियस स्टोन, और उसकी कीमती पत्थरों को वह अपने से दूर क्यों करना चाहता है। आइए हम अब पाठ का पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। हाई अबव द सिटी, शहर की बहुत ऊंचाई पर। हाई में नहीं ऊंचाई पर, सिटी में नहीं शहर। ऑन ए टाल कॉलम, एक लंबे स्तंभ पर, एक लंबे पिलर पर। स्टूड द स्टेचू होती है मूर्ति या बूथ। स्टूड में नहीं खड़ा था। ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एक लंबे ऊंचे स्तंभ पर। हैप्पी खुश राजकुमार का बूथ या मूर्ति खड़ी थी। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, वह महीन सोने की पत्तियों से ढका हुआ था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफरीज, और उसकी आंखों में दो चमकीली मोती थे। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लाउड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, हिल्ट होता है मूठ, और उसकी तलवार की मूठ में लाल मणि चमक रही थी। वन नाइट, एक रात को, देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो, स्वेलो होता है बच्चों अबाबिल पक्षी, एक छोटा अबाबिल पक्षी शहर के ऊपर से उड़ा। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर, उसके मित्र 6 सप्ताह पहले मिस्र की ओर उड़ चुके थे। बट ही हैड स्टेयर्ड बिहाइंड, परंतु वह पीछे रह गया। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, इजिप्ट होता है मिस्र, उसने भी मिस्र जाने का निश्चय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, वह एक शहर में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूंगा। ही सैड, उसने कहा। आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशन, मेरी आशा है कि कस्बे ने सोने की तैयारी कर ली होगी। देन ही सा द स्टेचू ऑन द टाल कॉलम, तब उसे ऊंचे स्तंभ पर एक बूथ दिखाई दिया। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ ठहरूंगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर होता है ताज़ा हवा, प्लेंटी मानी काफ़ी, यहाँ काफ़ी ताज़ा हवा मिलने की स्थिति है। सो ही अलाइटेड, इसलिए वह खुश होकर जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार के पैरों के बीच उतर गया। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मेरे पास सोने का एक शयन कक्ष है। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कोमलता से कहा। एज ही लुक्ड राउंड, जब उसने चारों ओर देखा। एंड ही प्रीपेयर्ड टू गो टू स्लीप, उसने सोने की तैयारी की। बट जस्ट एज, परंतु उसी समय, ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसने अपना सिर पंखों के बीच में टिकाया, तभी एक पानी की बूंद उस पर गिरी। वाट ए क्यूरियस थिंग, क्यूरियस होता है बच्चों अजीब, कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट,
आकाश में तारे साफ और चमकीले हैं। एंड यट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी वर्षा हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब दूसरी बूंद गिरी। वाट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टेचू, ऐसे बूत का क्या फ़ायदा। इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि यह वर्षा को न रोक सके। ही सैड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे एक अच्छी चिमनी की जगह देखनी होगी। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लू अवे, डिटरमाइंड निश्चय किया, फ्लू अवे उड़ने का, और उसने उड़ने का निश्चय किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, परंतु उसने अपने पंख खोलने से पहले ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा, देखा। आह, अरे। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, खुश राजकुमार, प्रसन्न राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, गोल्डन सुनहरी गालों से आंसू बह रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा इतना सुंदर था। इन द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में। दैट द लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विद पिटी, छोटा अबाबिल पक्षी दया से भर गया था। पिटी मीन दया। हु आर यू, तुम कौन हो। ही सैड, उसने कहा। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ, खुश राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम क्यों रो रहे हो। आस्क्ड द स्वेलो, अबाबिल पक्षी ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया। ड्रेंच्ड मनी भिगो दिया, क्वाइट मनी बिल्कुल। व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जीवित था। एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और एक मनुष्य का हृदय था। आंसवर्ड द स्टेचू, बूत ने उत्तर दिया, मूर्ति ने उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट टीयर्स वर, आंसू क्या होते थे। फॉर आई लिव इन द पैलेस, क्योंकि महल में रहता था। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, सोरो मीनी दुखों का प्रवेश नहीं था महल के अंदर। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी, कॉर्टियर्स होता है बच्चों दरबारी, मेरे दरबारी मुझे कहते। द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडिड आई वाज, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहते, और वास्तव में मैं हैप्पी भी था। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं जीवित रहा। एंड सो आई डाइड, और मैं मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, परंतु अब मैं मरा हुआ हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, सो हाई मैंने इतनी ऊंचाई पर, और मुझे इतनी ऊंचाई पर स्थित कर दिया। दैट आई कैन सी द एगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ द सिटी, मैं शहर के सभी दुख और भद्देपन को देख सकता हूँ। एंड दो, यद्यपि माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, लीड मीन होता है शीशा, यद्यपि मेरा हृदय शीशे का बना हुआ है, दिल शीशे का बना हुआ है। यट, फिर भी आई कैन नॉट चूज बट वीप, परंतु मैं नहीं कुछ कर सकता रोने के सिवाय। व्हाट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या यह ठोस सोने का नहीं है। सैड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, अबाबिल ने स्वयं से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, उसने विनम्रता से व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं की। फार अवे, बहुत दूर। कंटिन्यू द स्टेचू, उस बूत ने जारी रखा, कहना जारी रखा। इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, एक धीमे संगीतमय स्वर में। फार अवे, बहुत दूर। इन ए लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी गली में। देयर इज ए पुअर हाउस, वहाँ एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उनमें उस घर की एक खिड़की खुली है। एंड थ्रो इट आई कैन सी ए वोमेन, और उससे मैं एक औरत को देख सकता हूँ। सीटेड एट ए टेबल, एक मेज पर बैठी हुई। हर फेस इज थिन एंड वोरन, थिन मनी पतला, वोरन मनी कटाफटा, और उसका चेहरा दुबला पतला और कटाफटा है। एंड ही हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके खुरदरे लाल हाथ, कोर्स मनी खुरदरे, रेड हैंड्स लाल हाथ। ऑल प्रिकर्ल्ड बाय द नीडल्स,
सुई के चुभने के निशान हैं। फॉर सी इज़ ए सीमस्ट्रेस, क्योंकि वह एक दर्जी है। शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए साटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। उसने रानी की सम्मानित सेविकाओं का साटिन गाउन पर फूल की कढ़ाई करने के लिए ले रखा है। ऑन ए साटिन गाउन, नेक्स्ट लाइन है, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट वॉल। कोर्ट वॉल बनी अगली दरबारी नृत्य में जो उसे पहननी है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कोने में एक बिस्तर पर। हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, लाइंग मनी लेटा हुआ है, उसका छोटा बेटा लेटा हुआ, बीमार लेटा हुआ है। ही हैज़ ए फेवर, फेवर मीन होता है जो बुखार, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपनी माता को कुछ संतरे देने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास देने को कुछ नहीं है बट रिवर वाटर, परंतु नदी के पानी के सिवाय। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह चीख रहा है। स्वेलो स्वेलो, अबाबिल पक्षी, अबाबिल। लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ से लाल मणि निकाल कर उसे नहीं दे सकते। माई फिट आर फास्टनड, फास्टन में नहीं मजबूती से, टू दिस पेडेस्टल, मंच पर, मेरे पैर इस मंच पर मजबूती से बंधे हुए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं चल नहीं सकता। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। आई एम वेटेड फॉर इन इक्विट, इक्विट मीन मिस्र देश का नाम है, मेरी मिस्र देश में इंतज़ार हो रहा है। सैड द स्वेलो, अबाबिल पक्षी ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, नील होती है नदी का नाम, मेरे मित्र नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और बड़े कमल के फूल के बारे में बातें कर रहे हैं। सुन, जल्दी ही दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वे सोने वाले हैं, सोने की तैयारी कर रहे होंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, राजकुमार ने अबाबिल पक्षी को एक रात ठहरने को कहा। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका दूत बनने को कहा। द बॉय इज सो थ्रस्टी, लड़का इतना प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और माता इतनी उदास है। ही सैड, उसने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं लड़कों को पसंद नहीं करता। आंसवर्ड द स्वेलो, अबाबिल पक्षी ने कहा। आई वॉन्ट टू गो टू इक्विट, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, परंतु प्रसन्न राजकुमार इतना उदास दिखाई दिया। दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, कि छोटे अबाबिल पक्षी को दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सैड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, परंतु उसने एक रात ठहरने और उसका दूत बनने को सहमत हो गया। थैंक यू, आपका धन्यवाद। लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल पक्षी। सैड द प्रिंस, प्रिंस होता है राजकुमार, राजकुमार ने कहा। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, अबाबिल पक्षी ने राजकुमार की तलवार की मूठ से लाल मणि निकाली। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक, और अपनी चोंच में लेकर उड़ गया। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, कस्बे की छतों के ऊपर से। ही पास्ट बाई द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल होता है गिरजाघर, टावर मीनार, वह गिरजाघर की मीनार के ऊपर से उड़ा। वेहर द वाइट मार्बल्स एंजल वर स्कल्पचर, जहाँ सफ़ेद संगमरमर देवताओं के चित्र खुदे हुए थे। ही पास्ड बाय द प्लेस, वह उस महल के पास से गुजरा। एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, नाचने की आवाज़ सुनी। ए ब्यूटीफुल गर्ल कैम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ छज्जे पर आई। आई होप माई ड्रेस
विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। मुझे आशा है कि नृत्य पार्टी के लिए मेरी ड्रेस तैयार हो जाए, समय पर तैयार हो जाएगी। सी सैड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयर्ड ऑन इट। मैंने उस पर फूलों की कढ़ाई का आदेश दिया है। बट द सीम्स्ट्रेसेस आर सो लेजी। सीम्स्ट्रेसेस होती है दर्जिन, परंतु दर्जिन बहुत आलसी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदियों के ऊपर से गुजरा। एंड सा द लाल ट्रेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। शिप्स माने होते हैं जहाज, मास्ट होते हैं मस्तूल, और जहाज़ों के मस्तूल पर लटकती हुई लाल ट्रेन को देखा। हैंगिंग माने लटकती हुई। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वोमेन्स हाउस, अंत में वह गरीब औरत के घर आया। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखा। द बॉय वाज टॉसिंग फेवरिसली ऑन हिज बेड। बेड मीनी बिस्तर पर, फेवरिसली मानी बुखार से पीड़ित, टॉसिंग मानी करवट ले रहा था। बुखार से पीड़ित लड़का बिस्तर पर करवटें ले रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, और माँ भी सो चुकी थी। सी वाज सो टायर्ड, टायर्ड मीन थकी हुई, वह इतनी थकी हुई थी। इन ही होप्ड, इस उम्मीद में, इस आशा से। हैड द लीड एंड लीड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वोमेन्स थिम्बल। थिम्बल होता है छल्ला। औरत के उंगली के छल्ले या अंगूठी के पास मेज पर बड़ी लाल मणि रख दी। देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड, राउंड द बेड, तब वह बिस्तर के चारों ओर धीरे से उड़ा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड, बच्चे के माथे पर हवा करते हुए। विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, मैं कितनी ठंड महसूस करता हूँ। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर होता है बच्चों नींद, डिलीशियस माने मधुर, और वह एक मधुर नींद में डूब गया, अर्थात वो बच्चा सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तब अबाबिल पक्षी प्रसन्न राजकुमार के पास उड़कर वापस आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने जो काम किया वो बताया। इट इज़ क्यूरियस, क्यूरियस होता है अजीब, यह अजीब है। ही रिमार्क्ड, उसने कहा। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, परंतु मैं अब गर्मी महसूस कर रहा हूँ। एल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि यहाँ बहुत ठंड है। दैट इज़, ऐसा इसलिए है। बिकॉज, क्योंकि यू हैव डन ए गुड एक्शन, तुमने एक अच्छा कार्य किया है। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और छोटे अबाबिल पक्षी ने सोचना शुरू किया। एंड देन फेल asleep, और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, हमेशा सोचने से नींद आ जाती है। वेहन डे ब्रोक, जब दिन निकला। ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वह नदी की ओर उड़ा। एंड हैड ए बाथ, स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इक्विट, आज रात में मिस्र चला जाऊंगा। सैड द स्वेलो, अबाबिल पक्षी ने कहा। एंड ही वाज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट्स, उसकी ऊंची उम्मीद, उसकी संभावना के अनुसार ये उसकी उम्मीद थी। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, वह सभी स्मारकों की सैर करके आया। एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल, और गिरजाघर की स्टेपल सीढ़ियों पर, गिरजाघर के स्टेपल होता है बच्चों गुंबद, गिरजाघर के गुंबद पर लंबे समय तक बैठा रहा। वेहन द मून रोज, जब चंद्रमा निकला। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह उड़कर वापस प्रसन्न राजकुमार के पास आया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इक्विट, कमीशन होता है कार्य, क्या मिस्र के में आपके लिए कोई कार्य है। ही क्राइड, वह जोर से बोला। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो, अबाबिल अबाबिल, लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरे पास ठहर सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इक्विट, मिस्र में मेरा इंतज़ार हो रहा है। सैड द स्वेलो, अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया। स्वेलो स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। फार अवे अक्रॉस द सिटी, शहर के बहुत दूर।
आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, एक गली में मैं एक युवा को देख रहा हूँ, गैरेट में नहीं गली में। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर, वह कागज़ों से ढकी हुई एक मेज़ पर लीनिंग झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड, और उसके साइड में एक गिलास, देयर इज़ ए बेंच ऑफ विदर्ड वायलेट, वायलेट के मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके होठ लाल हैं। एज ए पोमीग्रेनेट, जैसे अनार के दाने हों। एंड ही हैड लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी बड़ी और नींदमयी आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, प्ले मीनिंग नाटक, फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, परंतु ठंड के कारण वो और ज़्यादा नहीं लिख सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, ग्रेट मीनिंग अंगीठी, और अंगीठी में आग नहीं है। एंड द हंगर हैड मेड हिम फेंट, और भूख ने भी उसको फेंट, धुंधला या बेहोश सा बना दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और तुम्हारे पास ठहरूंगा। सैड द स्वेलो, अबाबिल पक्षी ने कहा। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, उस जिसका वास्तव में एक अच्छा हृदय था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, क्या उसे प्ले राइट उपन्यास उस युवा के नाटक लिखने के लिए दूसरी लालमणि ले जानी होगी। अलास हाय, आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई लालमणि नहीं है। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। माई आईज आर ऑल, मेरी आँखें ही हैं। दैट आई हैव लेफ्ट, जो मेरे पास बची हैं। दे हैव मेड ऑफ रेयर सैफरीज, वे दुर्लभ मणियों से, दुर्लभ मोतियों से बनी हैं। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, जो हज़ारों साल पहले भारत से लाई गई थी। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम, उसने अबाबिल को अपनी आँख से निकालने का आदेश दिया। टेक इट टू द प्ले राइट, टेक इट, इसे निकाल लो और प्ले राइट, नाटक लिखने वाले को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स, वह जोहरी को इसे बेचेगा। एंड बाई फायरवुड, और जलावन की लकड़ी खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, अपना नाटक पूरा करेगा। ही सैड, उसने कहा। डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार। सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, वह रोने लग गया। स्वेलो स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। डू एज, वैसा ही करो। आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज, इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की आँख से मोती निकाला। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और युवा आदमी की गली की ओर दूर उड़ गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और इसमें अंदर जाना आसान था। एज देयर वाज ए होल इन द रूफ, वहाँ छत में एक सुराख था। थ्रू दिस ही ड्रेटेड, और इससे वह अंदर झपटा। एंड कैम इन टू द रूम, और कमरे में आया। द यंग मैन हैड हिज हैड ब्यूरियड इन हिज हैंड्स, युवा आदमी ने अपने सिर को दोनों हाथों के बीच लिया हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए वह बर्ड्स पक्षी की विंग्स बनी पंखों की फ्लटर फड़फड़ाहट को नहीं सुन सका। एंड वेहन ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा। ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफर्स, और उसने पाया एक सुंदर नीलमणि। लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, मुरझाए हुए फूलों के ऊपर रखी हुई है। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिकेटेड, एप्रिकेटेड मानी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा हो रही है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरल, मेरा कोई बड़ा प्रशंसक होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं मेरा नाटक पूरा करूँगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह खुश दिखाई दिया।
नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, हार्बर होता है बंदरगाह, फ्लू डाउन मानी वापस उड़ा। अगले दिन अबाबिल बंदरगाह की ओर वापस उड़ा। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज विजल, लार्ज विजल मानी एक बड़ा जलपोत, जहाज जल का, उसकी मस्तूल पर बैठ गया। एंड वाच्ड द सेलर वर्किंग, और नाविकों को काम करते हुए देखा। आई एम गोइंग टू इग्पिट, मैं मिस्र जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो, अबाबिल जोर से चिल्लाया। बट नबडी माइंडेड, नबडी मनी किसी ने भी, माइंडेड मनी ध्यान दिया। एंड वेहन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह वापस उड़कर खुश राजकुमार के पास आया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वह जोर से चिल्लाया, मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरे लिए नहीं ठहर सकते। इट इज़ विंटर, सर्दी बहुत है। आंसवर्ड द स्वेलो, अबाबिल ने उत्तर दिया। एंड द स्नो विल सुन बी हियर, और जल्दी ही यहाँ बर्फ़ गिरेगी। इन इगिप्ट, मिस्र में। द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री, मिस्र में ताड़ के पेड़ों पर सूर्य की गर्मी है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, मड में होता है कीचड़, लाई में लेटे हुए, और मगरमच्छ कीचड़ में लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजली अबाउट दैम, और सुस्ती दिखा रहे हैं। इन द स्क्वेयर बिलो, नीचे चौराहे पर। सैड द हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार ने कहा। देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, वहाँ एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचिज फॉल इन द गटर, गटर में होते बच्चों नाली, उसकी सभी माचिसें नाली में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सभी खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसका पिता उसको पीटेगा। इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वह कुछ धन घर में नहीं ले जाती है। एंड ही इज़ क्राइंग, वह चीख रही है। सी वाज नो शूज़, उसके पास जूते भी नहीं हैं, और या सॉकिंग जुराबें। एंड हर लिटल हेड इज़ बेयर, उसका छोटा सिर भी नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख निकालो। एंड गिव इट टू हर, और उसको दे आओ। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका पिता उसे नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, एक रात में और तुम्हारे लिए ठहरूंगा। सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। बट आई कैन नॉट पल्क यूर आउट यूर आई, परंतु मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो, अबाबिल अबाबिल, लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। डू एज, ऐसा ही करो। आई एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आइज, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आंख बाहर निकाली। एंड ड्रेटेड डाउन विद इट, और इसके साथ उड़ गया। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वह माचिस वाली लड़की के ऊपर से उड़ा। एंड स्लीप्ड द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ की हथेली पर धीरे से खिसका दिया। वाट ए लवली पीट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर कांच का टुकड़ा। क्राइड द लिटल गर्ल, छोटी लड़की चिल्लाई। एंड सी रैन होम, वह घर दौड़ गई लाफिंग, हंसती हुई। देन द स्वेलो कम बैक टू द प्रिंस, तब अबाबिल वापिस राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो। ही सैड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए स्टे मीनी ठहरना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नो नहीं लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल। सैड द पुअर प्रिंस, छोटे पुअर बेचारे गरीब राजकुमार ने कहा। यू मस्ट गो अवे टू इगिप्ट, तुम्हें अवश्य ही मिस्र चले जाना चाहिए। नो नहीं, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। एंड ही स्लेफ्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वह राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे, अगले सभी दिनों। ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर,
वह राजकुमार के कंधे पर बैठता एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ अबाउट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, और उस अजीब भूमि पर विचित्र कहानियों को उसे सुनाता। डियर लिटिल स्वेलो, प्रिय छोटे अबाबिल पक्षी, सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू टेल मी द मार्वल्स थिंग्स, तुमने मुझे अद्भुत चीज़ें बताई हैं, बट मोर मार्वल्स दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैंस एंड वोमेन, और इससे भी अधिक विचित्र बात मेरे लिए आदमी और औरतें जो पीड़ित हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री, यहाँ कोई रहस्य नहीं है, मिस्ट्री मीन रहस्य, सो ग्रेट एज मिजरी, दुख से बड़ा यहाँ कोई ज़्यादा रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो, लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाट यू सी देयर, आपने वहाँ क्या देखा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों, सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए अबाबिल शहर के ऊपर से उड़ा, एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और अमीर लोगों को अपने सुंदर घरों में खुश देखा। वाहिल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी उनके दरवाजे पर बैठे थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वह अंधेरी गलियों से उड़ा, एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन, और भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरे को देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, जो अंधेरी गलियों में बेचैनी से देख रहे थे। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज, एक पुल के नीचे पाइप में, टू लिटल बॉयज़, दो छोटे बच्चे, वर लाइंग इन ईच अदर आर्म्स टू ट्राइंग, एक दूसरे से लेटे हुए थे, एंड कीप देम सेल्फ वार्म, और स्वयं को गर्मी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हाउ हंगर वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट नोट लाई देयर, तुम यहाँ नहीं लेट सकते। साउटेड द वॉचमैन, चौकीदार चिल्लाया, साउटेड में नहीं चिल्लाया। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वे बाहर वर्षा में दौड़ गए। देन ही फ्लू बैक, तब वह वापस उड़ा, एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजकुमार को बताया, व्हाट ही हैड सीन, उसने जो देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं बढ़िया सोने से ढका हुआ हूँ। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसे ले जाओ, लीफ बाई लीफ, एक एक पत्ती, एंड गिव इट टू द पुअर, और इसे गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक्स, वे हमेशा सोचेंगे, दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, केवल सोना ही उन्हें खुश रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, अबाबिल ने एक एक पत्ती, बढ़िया सोने की एक एक पत्ती वहाँ से उठाई, निकाली। एंड टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और अब तक खुश राजकुमार बिल्कुल भद्दा और बेढंगा दिखाई देने लगा। लीफ आफ्टर लीफ, एक पत्ते के बाद दूसरा पत्ता, ऑफ द फाइन गोल्ड, बढ़िया सोने का, ही ब्रॉट टू द पुअर, उसने गरीबों को दिया। एंड द चिल्ड्रन फेस ग्रू रोजर, और बच्चों के चेहरे खिल उठे। एंड दे लाफ्ड, वे हंसे। एंड प्लेड इन स्ट्रीट, और गली में खेले। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटियां होंगी। दे क्राइड, वे चिल्लाए। देन द स्नो कैम, तब बर्फ़ गिरी। आफ्टर द स्नो कैम द फ्रोस्ट, बर्फ़ के बाद पाला आया। द स्ट्रीट्स लुक्ड, गलियां ऐसे दिखाई दी, एज जैसे दे आर वर मेड ऑफ सिल्वर, जैसी कि वे चांदी की बनी हुई थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, प्रत्येक व्यक्ति बालों के गर्म कोट, फर चमड़े के या फरों के बालों के गर्म कोट। एंड द लिटिल बॉयज़ वोर सेक्रेटलेट कैप्स, और छोटे बच्चे गर्म टोपियाँ। एंड स्केटिड ऑन द आइस, और बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, छोटा अबाबिल पक्षी बहुत ठंडा हो गया, अर्थात उसे बहुत सर्दी लगी।
बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, परंतु उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसे बहुत प्रेम करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, उसने पिक्ड अप मनी उठाए, क्रम्स मनी टुकड़े, आउटसाइड मनी बाहर, द बेकर्स होते हैं बच्चों रोटियां पकाने वाले के दरवाजे के बाहर कुछ टुकड़े उठाए। वेहन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब नान बाई अर्थात रोटियां सेकने वाला नहीं देख रहा था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैटिंग हिज विंग, और स्वयं को गर्म रखने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट एट लास्ट, परंतु अंत में, ही न्यू, वह जान गया, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब वह मरने वाला था। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई, उसमें इतनी ही ताकत थी कि वह उड़कर फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर, राजकुमार के कंधे तक पहुंच सका। वंस मोर, एक बार, गुड बाई, अलविदा डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार। ही मरमर्ड, वह धीमे स्वर में बड़बड़ाया, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे। आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ, दैट यू आर गोइंग टू इक्विट एट लास्ट, अंत में आखिरकार तुम मिस्र जा रहे हो। लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल, सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहाँ लंबे समय तक ठहरे। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, परंतु तुम मेरे होठों पर किस कर सकते हो। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इक्विट, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। दैट आई एम गोइंग, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मृत्यु नींद का भाई है। इज़ ही नॉट, क्या वह नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लीप, उसने खुश राजकुमार के होठों को चूमा। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में मृत होकर गिर पड़ा। अगला स्टेंजा बच्चों। एट दैट मोमेंट, और उसी समय, एक क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू, स्टेचू मानी बूथ, और मूर्ति के अंदर अचानक एक टूटने की अजीब आवाज़ आई। एज इफ, ऐसे, समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ हो। द फैक्ट इज़, सत्य यह है, दैट द लेडन हार्ट, शीशे का दिल, हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, दो हिस्सों में टूट गया। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट, और ये निश्चय ही एक भयानक पाला था, यानी अत्यधिक ठंड थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वेयर, स्क्वेयर में होता है चौराहा, मेयर, अगली सुबह मेयर चौराहे के पास सैर करता हुआ आया। बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, और कस्बे का जो काउंसलर सलाहकार था वो भी अपनी कंपनी के साथ नीचे आया। एज दे पास्ड द कॉलम, जब वे स्तंभ के नीचे से गुजरे। ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, उसने बूथ को, ऊपर की ओर बूथ को देखा। डियर मी, प्रिय, हाउ से बी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, खुश राजकुमार कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। से बी मनी भद्दा। ही सेड, उसने कहा। हाउ से बी इंडीड, वास्तव में कितना भद्दा। क्राइड द टाउन काउंसलर, कस्बे का सलाहकार चिल्लाया। हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर, जो मेयर से हमेशा सहमत रहता था। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वे इसे देखने के लिए ऊपर आ गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार से लाल मणि गिर गई है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें भी जाती रही हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वह सोने का भी नहीं है। सैड द मेयर, मेयर ने कहा। इन फैक्ट, वास्तव में, ही इज़ लिटिल बेटर दैन ए बेगर, वह एक भिखारी से कम नहीं है। लिटिल बेटर दैन ए बेगर, एक भिखारी से कम नहीं। सैड द टाउन काउंसलर, कस्बे के सलाहकार ने कहा। एंड हेयर इज एक्चुअली, एक्चुअली मानी वास्तव में, ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और यहाँ वास्तव में एक मृत पक्षी भी इसके पैरों में
मरा पड़ा है। कंटिन्यू द मेयर, मेयर ने कहना जारी रखा। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मानी एक हमें घोषणा करवा देनी चाहिए। दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड, पक्षियों को यहाँ अनुमति नहीं है। टू बी अलाउड टू डाई हियर, यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सुजेशन, और कस्बे के क्लर्क लिपिक ने इस सुझाव को नोट कर लिया। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और उन्होंने खुश राजकुमार की मूर्ति को नीचे खींच लिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब वह न तो ज़्यादा सुंदर थी और न ही लाभदायक है। सेड द आर्ट प्रोफेशन एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के कला प्राध्यापक ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन द फर्नेस, फर्नेस होता है भट्टी, स्टेचू मानी बूथ या मूर्ति, मेल्टेड मानी पिघला, और तब उन्होंने भट्टी में बूथ को पिघालने के लिए भेज दिया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री फैक्ट्री के काम करने वाले कर्मचारी ने सेड द ओवरसियर, ओवरसियर से कहा। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, फर्नेस में भट्टी, यह टूटा हुआ शीशे का दिल भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे दूर फेंकना होगा। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप, डस्ट हीप मानी धूल का ढेर, उन्होंने इसे धूल के ढेर पर फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो डाइड, जहाँ मृत अबाबिल भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, एंजल में नहीं देवता, गॉड में नहीं भगवान, भगवान ने अपने एक देवता से कहा, मेरे लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, शहर से मेरे लिए कोई दो महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम, और देवता उसके लिए ले आया। द लेडन हार्ट, शीशे का टूटा हुआ दिल। एंड द डेड बर्ड, और मृत पक्षी। यू हैव राइटली चूजन, आपने बिल्कुल सही चुनाव किया है। सैड गॉड, भगवान ने कहा। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडिस, पैराडिस होता है बच्चों स्वर्ग। दिस लिटिल बर्ड, और मेरे इस स्वर्ग जैसे बगीचे में द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी, शैल सिंग फॉर एवर मोर, सदा के लिए यहाँ गीत गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और इस सोने के शहर में, सोने के कस्बे में खुश राजकुमार मेरी प्रशंसा करेगा। ऑस्कर विल्डे। बच्चों ये है इसका राइटर, ऑथर। पाठ पूरा हुआ। आशा है आप पाठ को बार बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।